नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक और नए रामलीला वाले ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज रामलीला का है 8वां दिन और अभी के टाइम पर रात के 9 बज चुके हैं और हमारी तैयारी भी हो चुकी है सरायखेल रामलीला के देखने के लिए जाने की। तो दोस्तों, आज रामलीला में श्री राम जी लगभग लगभग लंका के आसपास पहुंच जाएंगे। जैसा भी होगा आपको दिखाया जाएगा। और एक कलाकार भी आए हैं सरायखेल में, अंजलि ममगाई, जो कि इंडियन आइडल के सुपरस्टार है। तो आपको उनके मतलब नाच गाने भी दिखाएंगे जो भी होगा वहां पर। तो चलिए भाई दोस्तों, चलते हैं सरायखेल रामलीला मंच में। और ठीक सामने पर ही चंद्रमा दिखाई दे रही है, बाकी एकदम मस्त लाइटें भी जली हुई है और साथ में जा रहा है मस्तू। तो अभी चलते हैं भाई, क्योंकि काफी अंधेरा चारों तरफ बाकी हो चुका है। के बाद हनुमान जी ने लंका की ओर प्रवेश कर दिया है, बल्कि लंका में पहुंच चुके हैं। कल विभीषण और हनुमान जी का वार्तालाप हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि माता सीता जो है वो रावण की कैद में अशोक वाटिका में है। और आज का प्रथम दृश्य जो होगा वो माता सीता और हनुमान का वार्तालाप हो गया अशोक वाटिका में। उसके बाद वहाँ पे रावण दरबार लगेगा। रावण फिर अक्षय कुमार को भेजेगा, अपने पुत्र को। अक्षय कुमार और हनुमान का युद्ध होगा, जिसमें रावण का पुत्र अक्षय कुमार मारा जाएगा। उसके बाद पुनः रावण अपने बेटे इंद्रजीत को युद्ध अशोक वाटिका में भेजेगा। और तत्परांत मेघनाथ जो है वो हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सन्मुख रावण दरबार में ले जाएगा। सभी जानते हैं चैनल पे, और आप हमारी बात सकते हैं मेला मंगल दल भटकानी। तो दोस्तों, आज की रामलीला शुरू हो चुका है अशोक वाटिका में मां सीता, और आप देखेंगे। स्वामी लक्ष्मण, कब तक मेरी सुधि लोगे? स्वामी स्वामी प्राणनाथ स्वामी।
बोल श्रीपति रामचंद्र की जय लक्ष्मण की जय जननी सीता माता की जय। मुझे माइक लगा है, मुझे माइक लगा है। Siap, ini aja siap. तो मुझे आशा है कि तुमने भली प्रकार सोच लिया होगा और अपना निश्चय कर दिया होगा। ओ अधर्मी, ओ अधर्मी, क्यों मुझे तंग करने को जा रहा है? पर स्त्री पर इस प्रकार बातें करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? समस्त राज वैभव हमारे चरणों में है। केवल एक बार मेरी ओर देख ले। ओ पापी, ओ पापी, ईश्वर से डर और अपनी जबान सवाल। तो कब तक अपनी खैर बनाएगी? जब तक आत्मा शरीर से नहीं निकल जाती। देखो याद रख, देश की ओर तेरा ध्यान है, कोई सपने में भी यहां नहीं आ सकता है। रावण वो यहाँ नहीं आ सकते। तू भी स्वर्ग का द्वार बंद नहीं कर सकता। बेटा अब भी मान जा, मुझे तेरी दशा पर दया आ रही है। हे रावण, मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है तू अपनी दशा सुधार। मोहित तुम्हारे मन से हुआ, मोहित तुम्हारे मन से तुझे वो अपनी भुला भुला कर हुआ। मोहित तुम्हारे मन से तुम्हारे मन से तुझे वो अपनी भुला भुला कर।
सिरा ने अचली कहती खड़ी सिरा ने अचली कहती है शान तेरी हिला हिला कर खड़ी सिरा ने अचली कहती है शान तेरी हिला हिला कर ना पाएगा नहीं। रावण तू विद्वान है किंतु तुझमें अक्ल नहीं। लो दुर्मुखे, अपने ध्यान संभाल। अब तक तो मैंने अपनी जवान को संभाल के रखा, लेकिन तेरे बार बार गंदे शब्द बोलने से मैं विवश हो गई। तो निठुर न बन। तो निठुर न बन। रावण तू राजा होकर अन्याय ना बन। तेरे न्याय की तो संसार में सारी धूम है। यूं कहो अत्याचारों से लोग दुखी हैं, क्या यही धूम है? ऋषि का तू अब देखा मानव, ऋषि का तू अब देखा मानव, अपने हाथ से कदे आज आदर, अपने हाथ से कदे आज आदर। रावण तू धमकी दिखाता किसे? अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे? तुझे मरने का खौफ खतर नहीं, मुझे मरने का खौफ खतर नहीं। देखा मान ले, और सीता तू अब देखा मान ले, अपने हाथ से कभी बाज आ खबरदार हो सीते, चलती है जवान तेरी। क्या कल तूने इस काम से तूने सुना नहीं? शायद तेरी जरूरत है। बस चल दे मान हुक्म मेरा, चल दे मान हुक्म मेरा, वो मैं तेरे सर काटूंगा। गुस्ताखी तेजी तेरी दम भर में भेष छुड़ा दूंगा। मत समझ अकेली है सीता, मत समझ अकेली है सीता। उसके पति सदा रहते संग सदा, इस रोम रोम में रंग रंग में रम रहे राम रघुनाथ रहे। पर नारी को हर कर लाना, पर नारी को हर कर लाना
क्या बलवानों की बातें हैं, तलवार उठाना अबला पर, क्या मर्दानों की बातें हैं। समझे समझे तो राज कुंवारे, समझे समझे तो राज कुंवारे, तेरे घर से तो मैं आयो यहाँ समझे तो राज कुंवारे, समझे समझे तो राज कुंवारे, तेरे घर से तो मैं आयो यहाँ से भूजा बाबा से भूजा बाबा जैसे इसे भूजा बाबे जैसे भूजा बाबा जैसे ओहे देख भूजा हो कैसे ओहे देख सब बस में मुझे सब बस में तेरे घर से तो मैं आयो यहाँ को करो भाषण, तेरे पद को करो भाषण, तेरे पति को करो भाषण, तेरे पति को करो भाषण, न बेवकूफ रोवत रोवत जो हारे, रोवत रोवत जो हारे, तेरे घर से तो मैं आयो यहाँ तुम्हारे समझे समझो तो राजे तुम्हारे, तेरे घर से आयो यहाँ मुझे आश्चर्य होता है कि आज मेरी तलवार क्यों नहीं उठ रही है। जगत की एक साधारण सी स्त्री मेरे पर जैसे शब्दों को बोल रही है, ना गर्मी से मानती है और ना ही नरमी से मानती है। आज तक मेरी तलवार जिस ओर उठी उस पेड़ से बिना खून के वापस नहीं आई। आज मेरा हाथ तलवार पकड़ने क्यों कांप रहा है, जैसे कि भय खा रहा है और मेरा हृदय बार बार धड़क रहा है।
मालूम होता है तेरी मौत निकट आ गई है। वो तेरी कैदी की तरह जवान चल रही है। पाप आत्मा यह थरथराती जीवा स्पष्ट कह रही है कि तेरी मृत्यु निकट आ रही है। ये व्यक्ति, मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सुन रहा हूं, फिर भी तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। ओ निर्लज, कोई लज्जावान होता तो इतनी बातें सुनकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता। ठीक हो, काल के विनाशनी, अपने जवान संभाल के बात कर और न था। ओ अत्याचारी, यदि शक्ति है तुझमें तो काट दे मेरा सर और अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण कर ले। ये तो मेरी प्राणनाथ की अंगूठी है। ये मेरे पास किसने फेंकी? हे अंगूठी फेंकने वाले, पुनः मेरे सामने प्रकट हो। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण यति की जय। जगत जननी सीता माता की। हे माता, अब आप धैर्य धारण कीजिए। है माता के शब्द से करने वाले, कृपया मुझे अपना परिचय दो। माता जी, मेरा नाम हनुमान है और मैं राम सेवक हूँ। यह तो ठीक है। क्या यह अंगूठी तुमने ही फेंकी है? हाँ माता जी, जब मैं प्रभु श्री राम से विदा लेकर आपकी खोज को लेकर चला था, तो मैंने प्रभु से कहा था, मैं माता सीता को जब मिलूंगा तो वो मुझे कैसे पहचानेगी। इसलिए हे माता, जब मैं वहां से चला तो प्रभु ने निशानी के रूप में जो अंगूठी मैंने आपको दी है वो मुझे दी थी, ताकि आप मुझ पर विश्वास कर सको। हनुमान, तुम धन्य हो। तुम अपने स्वामी के परम सेवक हो। माता जी,
माता जी, आप धैर्य धारण कीजिए। इस प्रकार से शोक करना निश्चित नहीं है, उचित नहीं है। हे हनुमान, निसंदेह है तुम ठीक कह रहे हो, किंतु मैं रावण के अत्याचारों से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरे प्रभु श्री राम से कैसे दर्शन लिए? माता जी, जब प्रभु आपकी खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत पर आए थे, तब महाराजा सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। उसी दिन से यह सेवक प्रभु के चरणों में है। माता जी, मैं सौगंध खा के कहता हूं, शीघ्र अतिशीघ्र हम लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपको आजाद करेंगे और रावण के अत्याचारों को खत्म कर देंगे। ठीक है हनुमान जी। हे हनुमान जी, मैं इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? केवल यह आशीर्वाद दे सकती हूँ कि तुम इस संसार में अचर और अमर रहोगे। माता जी, मेरी एक प्रार्थना है। कहो हनुमान जी, क्या प्रार्थना है? माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन पेड़ों पर फल देखकर मेरा मन ललचा रहा है। यदि आज्ञा हो तो अपनी भूख मिटा दो। अतिशय भूख लगी मोहे माता, अतिशय भूख लगी मोहे माता। आज्ञा दो फल खाऊंगा, अतिशय भूख लगी मोहे माता। आज्ञा दो फल खाऊंगा। हे माता, यह विनती है मेरी। अब मुझको भूख सताती है। ये पेड़ फलों को लजे देख तबीयत मेरी ललचाती है। जो रखवाले माली है यहाँ, जो रखवाले माली है यहाँ,
उनका मुझको भय नहीं। जब कृपा दृष्टि माता की हो तो फिर कोई और संशय ही नहीं। हाँ हाँ हनुमान जी, मेरी ओर से आज्ञा है, किंतु यहाँ पर राक्षसों का बड़ा भयंकर दल है, उनसे बचकर रहना। माता जी, आप निश्चिंत हो जाइए, मुझे राक्षसों का तनिक भी भय नहीं है। मैं तो केवल आपकी आज्ञा हूं। लघु तन से छोटा मत समझो, लघु तन से छोटा मत समझो। वायु सदृश बलशाली हूं। मां, मुझे राक्षसों का तनिक भी भय नहीं। मैं कालनी कालनी हूं। अच्छा हनुमान जी, मेरी तरफ से पूर्ण आज्ञा है। अच्छा माता जी। का करो राक्षस आवरे चंगो मंगो आ गति करे ए बेटा ना ना देख ए बेटा फिर उसे ले 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 अरे अरे चाप ना ले फिर उसे बच्चा बैठ लेगी चून ले अंता बैठ पे आले मेरे खोन अंजा बैठ पड़ी छुट्टी अंता भाई ना को किताब होता है करीब बिल्कुल छुट्टी महाराज 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 जय शंकर की महाराज महाराज गजब हो गए महाराज आप तो नहीं महाराज लेकिन हम बर्बाद हो गए महाराज महाराज जो अशोक वाटिका थी उसमें महाराज अशोक वाटिका में एक बहुत बड़ा भारी बंदर आया और उसने सारी अशोक वाटिका के फलों को खाकर तथा पेड़ों पर
तोड़कर तहस नहस कर दिया महाराज। क्या कहा? महाराज सत्य कहा महाराज, जो आप सुन रहे हो महाराज। अक्षय कुमार, तुम जाओ और उस बंदर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। मेरे सूरवीर सरदारों, अपने अक्षय कुमार के साथ जाओ। महाराज जय शंकर की। अरे ओ दुष्ट बंदर, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? हरी भरी अशोक वाटिका को तहस नहस करके और फलों को खाके तूने पूरी अशोक वाटिका को तोड़ फोड़ दिया है। अच्छा नहीं ले अरे दुष्ट, ये बता कि कौन है तू? ये है ये हुई जो अरे ओ दुष्ट बंदर, मेरा नाम अक्षय कुमार है और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे पकड़कर महाराजा रावण के पास ले जाऊंगा। मैं भी देख लूंगा तू मुझे कैसे ले जाता है। दोनों भी सावधान हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आओ रे मेरा चंगुल, आओ मेरे बच्चों आओ। अरे छोरी हो अच्छी फोन में व्यस्त, अरे छोरी हो अच्छी फोन में व्यस्त, अरे छोरा रखड़ा चल खा, अरे छोरी हो अच्छी फोन में व्यस्त, छोरा रखड़ा चल खा। अरे मांग मेरे भाई सारा खेतर छू रखड़ा चलो बरे खा ले। कद बिजो पर ते मुने नहीं पर मैं बिजो का आ मेरे बा चंगुल मनवा महाराज नजर से धोखा शोधा करने ये बात है महाराज।
महाराज 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 कैसे बोले महाराज महाराज जय शंकर की महाराज शंकर के महाराज कैसे बोले महाराज क्या हुआ? महाराज अक्षय कुमार महाराज महाराज अक्षय कुमार उस बंदर के द्वारा मारा गया महाराज महाराज क्या कहा? महाराज अक्षय कुमार मारा गया? हाँ महाराज महाराज क्या करना पड़ेगा महाराज तुम जाओ और बंदर को पकड़कर मेरे पास लाओ। मैं तो कहता हूँ महाराज रामनगर रेल बस में बिठा के उसको थाली भेज देते हैं ऐसे जो आ गया पिताजी जाओ शंकर के महाराज जय शंकर की शूरवीर सरदारों जी महाराज इंद्रजीत के साथ जाओ। महाराज जय शंकर की सावधान काफी सावधान वो भी सावधान हो जाओ महाराज बिठा के दो वाले में भैया वाले में बिठा दो उसको महाराज बोल कहाँ गया तेरा बल? मेरा बल मेरे पास है किंतु मूर्ख यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र को काट देता तो ब्रह्मा जी की महिमा घट जाती। चल अब तेरे बाप से ही मिलते हैं। नाम खान चल अर्धन वाला हो चल 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 मत अर्धन वाला चल मंत्र जय मालूम हुआ अब बेटा अक्षय कुमार का पति कौन है और अशोक पाटकों को नष्ट करने वाला वो बंदर कौन है? हाँ महाराज सुना है
पवन का बेटा हनुमान है, हनुमान। क्या कहा? हनुमान? जी महाराज, हनुमान। लो महाराज, वो देखिए, सामने से देखिए महाराज, मेघनाथ जी बंदी बना के ला रहे हैं बांदर को महाराज। इंद्रजीत की जय हो। महाराज बांदर नहीं गए बहुत नॉट है बांदर। जय श्री राम। जय शंकर के। पिताजी, अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला और भाई अक्षय कुमार का बड़े आपके सामने प्रस्तुत है। कहिए इसके लिए क्या आज्ञा है? नीचे कवन के सारे नीचे कवन के सारे जाने मांगे मुझ बल दिशा जाने मांगे। और निशाचर यही अपराधा और निशाचर यही अपराध और निशाचर यही अपराध और निशाचर यही अपराध नहीं जाने नहीं जाने सठे मुझे बल तुम्हारा यहाँ पर
है? क्या तुझे प्राणों का भय नहीं? जो तूने इस प्रकार राक्षसों को मारा है, ओ अभिमानी रावण, मुझे भूख लगी थी, इस हेतु फल तोड़कर खाए थे। वानर स्वभाव फल तोड़कर डालियां तोड़ना ही होता है, ये सो आप भी जानते हो। क्या तुझे मूर्ख ज्ञान प्यारा नहीं? जो तू मुझे शिक्षा दे रहा है, हम बहुत पढ़े लिखे जी, बहुत पढ़े लिखे जी। कृषि धनी पर बल नहीं गया। चले पर किस तरह मेरा, चले पर किस तरह मेरा, मुझे किस बात का भय है? वही तू है वही मैं हूँ, वही तू है वही मैं हूँ, वही कमा वही खमा। तो जैसे वीर को इस दशा में देखकर मेरे सर नजर से झुका जा रहा है। अभी तक तो झुकी है यहाँ, अभी तक तो झुकी है यहाँ, तेरे ही झुकाने से कुछ दिन में जमी से भी मैं उठेगी, उठाने से। हनुमान, हनुमान, आज तुम निराले ढंग की बातें कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंध को भूल गए? महाराज, कदापि नहीं, मैं आपका पूर्ण शुभ चिंतक हूँ। निसंदेह, यदि तो जैसे 2-4 शुभ चिंतक और हो जाए तो मैं निहाल हो जाऊंगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और ये धनी बादलों को तोड़ा, राक्षसों ने रोका तो उनके सरों को फोड़ा, को भेजा तो उसे जीवित नहीं छोड़ा। तुम्हारे मेरे शुभ चिंतक हुआ, तुझ पर हो मैं बलिहार। मैं कौन सा गया था, मैं कौन सा गया था उनको बुलाने के लिए? आप ही तो आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, काम किस आते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए, था मुझे बांध लेना कर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात पर, बस इतनी सी बात पर वो मेरे पीछे पड़ गए। मरना याद था मुझको, लेकिन खुद ही मर गए। प्रश्न तो यह होता है, तुझे यहाँ किसने भेजा है? हम ले गए, हम मुझे खत्म कर मुझे श्री रामचंद्र जी ने भेजा है और सुग्रीव जी ने माता सीता की सुधि लेने भेजा है। क्या कहा? सीता की सुध लेने? हाँ हाँ महाराज, माता सीता जी की सुधि लेने। परंतु राम का सुग्रीव से क्या वास्ता? हे रावण सुन, जब श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज में ऋषिमुख पर्वत पे आए थे तो सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई। दोनों ने एक दूसरे
की सहायता करने की सोची। हे रावण, श्री रामचंद्र जी ने बाली को एक ही बाण से मारा था। रावण, मैं सत्य कहता हूँ रावण, मैं सत्य कहता हूँ। आराम से बोल भाई। यदि तुम माता सीता को श्री रामचंद्र जी के पास ले जा करके क्षमा याचना करोगे तो प्रभु तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। अन्यथा अन्यथा वानरद्वीप का एक प्राणी क्रोध से बुरा हो वहां खाने की देरी है। बोल, जरा जवान संभाल कर बोल, तेरे बुद्धि ठिकाने है या नहीं? बोल जा, बोल मत, तो मेरी कैद में है। किस प्रकार से वापस जाने की आशा रखता है? सीता की शुद्धि तो दूर रही और तेरी शुद्धि भी नहीं ले पाएगा। बोल, जिसके तू गुण गा रहा है मैं भली प्रकार जानता हूं। मित्र भी कौन मेरा सुग्रीव, बुद्धिहीन बंदर, कल तक अपनी स्त्री के लिए इधर उधर भागता रहा और रोता फिरता रहा। बाली के भय से छिपकर प्राण रक्षा करता रहा। अगर शक्ति होती तो तलवार क्यों नहीं उठाए? बस ये 2-4 बानर इकट्ठे और चले रावण से युद्ध करने। अन्याड़ी बांदर, अन्याड़ी सत्य कहा है। जब किसी के दुर्दिन आते हैं तो बुद्धि भी साथ छोड़ देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हे रावण, शायद तू यह देखकर अभिमान कर रहा होगा कि तेरा पुत्र मुझे बंदी बनाकर लेके आया है, किंतु यह तेरी सरासर भूल है। मैं चाहता तो उस नागफास को तोड़कर सारी लंका को समुद्र में डुबा देता, किंतु ऐसा करना मैंने स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध समझा और सोचा किसी प्रकार यहां तक आऊं और तुम्हें समझाऊं, किंतु शौक है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। झूठ बोला, झूठ बोल, झूठ बोले जो अभी तो बोला हमसे। दुष्ट बंदर, मैं शरारत से बाज आता, मैं शरारत से बाज आता। जवान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत आबरों को खाक में फिरा रहा है। इज्जत आबरू तो आप खोई, इज्जत आबरू तो आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा देखो यारो, जमाना कैसा आ रहा है। अरे नायक, बता तू मुझको, खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वहां बना हूं जिसके भय से काल भी खौफ खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे, लोग खुद ही देख लेंगे तू इतना क्यों तिलमिला रहा है। कल तक जो खाता था खौफ, कल तक जो खाता था खौफ,
सिर पर उठा रहा है। अरे बेहुदे, मुझ पर अपना प्रभुता जमा रहा है। रावण ने हे रावण, हे रावण, ओ तेरे जैसा पतित, ओ तेरे जैसा पतित अपनी उम्र विषयों में गवा रहा है। यहाँ भी ताजुब होता है मुझको, अब भी बेहुदा कहकर बुला रहा है। जब तक मैंने उठाए खंजर, जब तक उठाई खंजर, तब तक तू चहचहाता रहा है। तो अपने हाथों से रास्ता लंका बना रहा है। हे रावण, चंद दिनों में होगी चर्चा, चंद दिनों में होगी चर्चा। यह दिन भी नजदीक आ रहा। दुनिया कहेगी देखो यारो, चला जा रहा है चलो। राजे सभासदों, हाँ जी, क्या बानर सब सचमुच उग्रवादी है? बहुत खतरनाक। सीधा साधा मुंह से लगता है, वास्तव में पूर्ण विवादी है। इन दोनों तपस्वी बच्चों को, वो दोनों तपस्वी बच्चों के शायद कुछ घमंड में पूरा हुआ है, इसलिए शेर इसके तन से अलग कर दो और मेरे इसको बुला लो। अरे दुष्ट बंदर, सावधान हो जा। ठहरिए महाराज, ठहरिए। दूध का वध करना अपमानजनक है और यह हमारे रीत के खिलाफ है। महाराज, यह अपने स्वामी का दूत बन के आया है, इसलिए यह राजनीति के विरुद्ध है। कौन कहता है यह दूत है? यह तो भूत है। भ्राता जी, जब यह अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसको दूत कहने में क्या संदेह है? मुझे आश्चर्य होता है, तुम इसका पक्ष क्यों बोल रहे हो? भ्राता जी, ना मैं इसके पक्ष में बोल रहा हूं और ना ही मैं आपके विपक्ष में बोल रहा हूं, किंतु भ्राता जी, दूध का वध करना नीति के खिलाफ है। यदि इसे दंड देना ही है तो कुछ और दंड दीजिए। महाराज, मैं तो कह रहा हूँ इसमें क्यों दवाई डाल देते हैं महाराज, इसमें क्या कोई दवाई डाल देते हो महाराज? सोचना पड़ेगा। हाँ, एक समय पर याद आया, बंदरों को अपनी पूंछ प्यारी होती है, इसलिए मेरे शूरवीर सरदारों, तुम इसकी पूंछ पर आग लगा दो।
सराय खेल में बना रहा है महाराज। हे प्रभु, आ गए मृत्यु के दिन समीप, आ गए मृत्यु के दिन समीप। तू इसलिए सटिया गया है, कहना बेकार है सब, तू सचमुच पौरा ही गया है। हे रावण, हे रावण, मैं भी देखता हूँ तू अपने सभासदों से मेरी पूंछ पे आग लगाकर फिर देखना इसका तमाशा क्या होता है, जो पूरी लंका को भुगतना पड़ेगा। दुष्मंदर, जवान संभाल कर बात कर। मेरे शूरवीर सरदारों, जी महाराज। इसकी पूंछ पकड़ो और इसमें आग लगा दो। जय महाराज। एक दो सेकंड लगा, आगे तक आ गया। तो लंका जल चुके भाई। देखिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरे लंका में आग लगा दिया अभी। और बाकी दर्शक देखिए कितने सारे लोग आ गए यहाँ पर। तो अभी आपने देखा सीन लंका दहन का। बोल श्रीपति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, जगत जननी सीता माता की। हनुमान, भगवान प्रणाम। आओ सखा। भगवान प्रणाम। आओ सखा। हे महावीर, तुम धन्य हो, कहो कुशल से तो हो। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे क्या हो सकता है और मुझे किस बात का दुख है। हे पवन पुत्र, क्या सीता की सुधि है? हाँ भगवान, पहले मैं उन सब स्थानों पर गया जहां जहां मैं जानता था, किंतु कहीं भी माता जी की पता नहीं चला। अंत में मैं लंका की ओर गया। पहले तो राक्षसों से युद्ध हुआ, फिर विभीषण जी की कुटिया में पहुंचकर उन्होंने बताया माता सीता इस समय अशोक वाटिका में है।
वहां जाने का मार्ग भी मुझे विभीषण जी ने ही बताया। भगवान, जब मैं वहां पहुंचा तो देखा दुष्ट रावण माता जी को अनेकों भय दिखा रहा था, लेकिन माता जी अड़िग थी। वह रावण के छल कपट से निडर थी और बार बार आपका स्मरण कर रही थी। भगवान, फिर मुझसे ना रहा गया और मैंने माता जी को आपकी दी हुई मुद्रिका दे दी, जिससे माता जी बहुत प्रसन्न हुई तथा मुझ पर विश्वास हो गया। आहा हनुमान, हाँ हनुमान, आगे बताओ, आगे क्या बातचीत हुई? भगवान, बात जीती नहीं। मैं लंका की ईंट से ईंट बजाकर आया हूं, किंतु भगवान, माता जी की दशा बहुत दयनीय है। सूख कर बिल्कुल कांटे की तरह हो गई है। उनके दुख का वर्णन करना बहुत कठिन है। हे प्रभु, वो आपके नाम का रट लगा के बैठी है। हनुमान जी, प्रिय ने और कुछ कहा? हाँ भगवान, हाँ भगवान, कहा यदि 2 माह के अंदर आपने मेरी शुद्धि नहीं ली तो आप मुझे जीवित नहीं पाओगे। यथा ज्वर भी उनके पास शेष, यह चूड़ामणि रह गई थी जो माता जी ने मुझे निशानी के रूप में दी है। और साथ यह भी कहा कि उनको इंद्रपुत्र जयंत्र की कथा और उनके पीछे छोड़े गए सीख के बाण का स्मरण भी करा देना, जिससे उनको आपके यहाँ आने का विश्वास हो जाएगा। निसंदेह यह मेरी प्राण प्यारी के हैं। प्रिय सखा, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? आज तुम्हारे द्वारा ही मुझे प्राण प्यारी की शुद्धि मिली है। भगवान, मैं किस योग्य हूँ, मुझे लज्जित ना कीजिए। यह तो मेरा कर्तव्य था। हे बजरंगी, हे महावीर, बल पर तेरे बलहारी हूँ। इस कार्य के बदले मैं क्या दूं? कुछ वस्तु तो नहीं, लाचार हूं मैं।
तुमसे उर्ण नहीं हो सकता। इस अवसर पर यही कहूंगा, जब तक पृथ्वी आकाश रहे मैं तेरा हमेशा ऋणी रहूंगा। हे पवन पुत्र, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। हे सीते, तुम धैर्य धारण करो, मैं अति शीघ्र ही तुम्हें मुक्त कराऊंगा। सुग्रीव जी, अब भविष्य के विषय में आप सबकी क्या राय है? भगवान, आप किस बात की देर है? रावण का सिर और अब हमारी तलवार है। अच्छा तो सुग्रीव जी, शीघ्र ही लंका की ओर चलने का प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा भगवान। बोल श्रीपति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की। आचार्य जी प्रणाम। भगवान, आचार्य जी, समस्त सामग्री तैयार है। मेरा आपसे आग्रह है, लंका में चढ़ाई से पूर्व हम यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। बहुत अच्छा है ईमान। हे राम, मैं भगवान शंकर का परम भक्त हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे सारे काम सफल हो जाए। चलो मैं तुम्हें पाठ पढ़ाए देता हूँ। शंकर को जान शंकर को जान पार्वती हरि पारे
मैंने तुम्हारी इच्छा अनुसार यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कर ली है। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता, मेरे पास दक्षिणा के रूप में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस प्रभु, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। नाथ, मैं भगवान शंकर का परम भक्त हूँ, इसलिए मुझे दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा काम सफल हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। हे हनुमान जी, मुझे षष्ठ स्थान पर छोड़ाओ। हे हनुमान जी, आप जिस तरह से ब्राह्मण देवता को लाए थे, उसी प्रकार उनके यथा स्थान पर छोड़ आओ। जो आज्ञा भगवान। कहो मंत्री जी, क्या समाचार लाए हो? महाराज, यह सुनने में आया है कि राणा दल अपने दल बल के साथ लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं महाराज। अच्छा, अरे मेरे शूरवीर सरदारों, अंधकुंड, कहो देश में तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप तो महाराजा हैं, आपके सामने कौन युद्ध कर सकता है महाराज? कोई नहीं ना। महाराज, सारी सेना तैयार है, ये अंधकुंड के सब तैयार हैं। केवल आपकी आज्ञा की जरूरत है महाराज। विभीषण, इसमें तुम्हारी क्या राय है? तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। शोभायमान है तुम्हें वही जो नीति, धर्म और मर्यादा है, जो अपने हाथों से पैरों में, क्यों अपने हाथों से पैरों में आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं? क्यों इन लकड़ी के औजारों को किस लिए युद्ध में धार रहे हो? खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही तुमने यहाँ बैर बढ़ाया है। खुद ही तुमने करके बैर वह सोता हुआ शेर जगाया है। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब ना बीती बात करो। जो समय बीता चला गया, अब सोच समझकर पैर रखो। इस प्रकार संधि शीघ्र करो, जिस प्रकार संधि शीघ्र करो। मेरे कहने पर हे भाई, जड़ से ही झगड़ा मिटा दो। देखकर सीता माई, कौन गया विभीषण? अनुचित हो धन सागर को
शर्मुख और कोई तो इनकार देता शर को। भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं। तेरे आगे से हट जा रे बेशरम, तेरे आगे से हट जा रे बेशरम। तेरे पर बात होने के दिन आ गए, तेरे पर बात होने के दिन आ गए। दोसा इसमें भाई तुम्हारा नहीं, दोसा इसमें भाई तुम्हारा नहीं। दूर हो जाना मेरे आंखों के, दूर हो जाना मेरे आंखों के, वरना तेरा आवेशर कलम, वरना कर दूंगा तेरा आवेशर कलम। आप जैसे माटी मंद के राज्य में, आप जैसे माटी मन के राज्य में, अब विभीषण का कोई गुजारा नहीं, अब विभीषण का कोई गुजारा नहीं। है भलाई तेरी बशीशी बात में, है भलाई तेरी बशीशी बात में। तो यहाँ से निकल जा रे बेशरम, तो यहाँ से निकल जा रे बेशरम। एक ही ईश्वर है मेरा सहारा, एक ही ईश्वर है मेरा ओ सहारा। अब दुनिया में कोई नहीं मेरा। निर्लज, क्या कभी तो यहाँ से चला जा, मेरे आंखों से दूर हो जा। मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता हूँ, और वह तेरी बहन को क्रूप करे और तू उनके उसी के गुण गाता रहे। तेरे जीने से तो अच्छा मेरा होते ही मर जाता, ताकि कुल पर कलम का टीका नहीं लगता। क्या रखा बाबू, हमारा घर क्या रखा जी? मैं तुझे मारना नहीं चाहता, क्योंकि तू मेरा सौदर भाई है, इसलिए तो यहाँ से निकल जा। हे प्रभु, मुझे माफ करिए, मेरी मर्यादा को भंग न करिए। लेकिन अब तो हम तो 3 दिन से आपकी शरण में आए थे, आपने हमारी नहीं सुनी।
हे प्रभु, आप धन्य है। आप तो मर्यादा के प्रति अपना औचित्य रखते हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी मर्यादा खत्म न करें। हे समुद्र देवता, तो आप ही उपाय बताइए कि हम कैसे समुद्र पार करें। हे प्रभु, आपके सेना में नल और नील नाम के 2 बंदर हैं। उनको यह वरदान प्राप्त है कि जो वो पत्थर समुद्र में फेंकेंगे वो नीचे ऊपर समुद्र में तैरता रह जाएगा। इसलिए आप उनके द्वारा पुल बनवाइए, तब आप समुद्र पार कर सकते हैं। भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए तथा मेरी मर्यादा की रक्षा कीजिए। बहुत अच्छा समुद्र जी, आपकी मर्यादा का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। हनुमान जी, नल और नील तथा सभी बंदरों को समुद्र के ऊपर पुल बनाने का कार्य दीजिए, ताकि शीघ्र ही हम लंका पहुंच सके। जो आज्ञा भगवान।